छुड़ाना बड़ा कठिन कथा है। दरअसल हम ये कथा पूरी बोल नहीं पाते, इसमें इतना रस भरा है कि पूछो। भगवान मथुरा पहुंच गए, मथुरा में घूमने लगे। तो घूमने लगे और जब मथुरा वासियों को भगवान के बारे में पता लगा तो धाये धाम सब काम त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूट। भगवान मथुरा में सब पर कृपा करते, धोबी भैया मम्मा को वध करते। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान उन पर दया करते। सुदामा नाम के माली के पास जाते और धनुष भंग करते। और जहां पर राजा कंस ने रंगभूमि रचा रखी थी, भगवान उस रंगभूमि की ओर प्रवेश कर लेते हैं। रंगभूमि के बाहर राजा कंस कुबलिया पीड़क नामक हाथी लगाता। हाथी में 10,000 हाथियों बराबर बल है। दाऊ भैया और ठाकुर जी युद्ध करते कुबलिया पीड़क नामक हाथी से और उसका वध करके भगवान ठाकुर जी हाथी के दांतों को कंधों पर रख करके रणभूमि में प्रवेश करते, जहां राजा कंस सिंहासन पर बैठा, नगरवासी विराजमान, गोप ग्वाल भी वृंदावन से कुछ आ गए थे, तो वो भी, नंद बाबा भी, रंगभूमि में सब विराजमान है। ठाकुर जी रंगभूमि में प्रवेश करते और जहां रंगभूमि में प्रवेश करते तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत भगवान रंगभूमि में आते तो भगवान सखाओं को भगवान मित्र की भांति दिखाई पड़ते, राजा कंस को काल की भांति दिखाई पड़ते। देवकी वसुदेव भी विराजमान है तो उनको भगवान पुत्र के रूप में दिखाई पड़ते। ब्रज की रानियों को पति परमेश्वर के रूप में ठाकुर का रूप दिखाई पड़ता, एकदम यौवन संपन्न। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को परमात्मा के रूप में भगवान दिखाई पड़ते। और भगवान जाकर के बैठ गए और जैसे ही बैठे तो राजा कंस ने मल्लों को आदेश दिया मल्ल युद्ध के लिए, जाओ युद्ध करो। तो सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर नाम के मल्ल आए और आते ही भगवान के सामने ताल ठोक करके बोले, हे नंद सुनो, हे राम, भवन्तौ वीर सम्यतौ। ए नंद के छोरा, तेरा बड़ा नाम सुना हमने, तू बड़ा बलशाली है, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। हमारे महाराज कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं। प्रजा का कर्तव्य है राजा को प्रसन्न रखना और राजा का कर्तव्य है प्रजा को प्रसन्न रखना। हे कन्हैया, हे नंद का छोरा, चल आ, हमसे 2-2 हाथ लड़ा, युद्ध कर। भगवान हंसकर बोले, च्योरेदारी के तोए बोए शर्म ना है कचू का। ओ बोला क्यों? चाणूर नाम का दैत्य ताल ठोकर बोला क्यों? अरे बोले च्योरे, कहां तू इतना भारी बड़ा पहाड़ जैसा शरीर कहां हम नेक से छोड़ा, और तू कह रहा युद्ध लड़। जरा ताकत तो देख, शरीर का साइज देख, तू 2.5 क्विंटल का, हम 1.5 हड्डी के। युद्ध हो तो बराबरी वाले में हो, जरा नेक शर्म तो खा। तो ताल ठोकता हुआ चाणूर कहता, बालाभयम तुल्यवल्लेः क्रीडस्यामो यथोचितं
भगवान बोले बराबर में युद्ध होना चाहिए। तो कहता है चाणूर, न बालो न किरोसोरस्त्वं बलस्य बलिनाम्बरः लीलियो वो हतो येन सहस्राय। ना तो तुम बाल हो ना नन्हे से छोरा हो। अरे तुमने खेल खेल में बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया और तुम अपने अपने आप को बालक बोल रहे हो। हैं? अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया हो तो हमसे युद्ध करो। अब भगवान से नहीं रहा गया। गोप ग्वाल पाछे से आगे बोले कन्हैया चिंता न कर, लड़ जा, हम हैं पाछे से। गोप ग्वाल मन ही मन बोले हमारी हड्डी टूट जाने तो मैं कछू ना है कर पाने, पुर्जा ढीले हो जाए। गोप ग्वाल बोले कन्हैया चिंता ना करो, लड़ जाओ। भगवान बोले ठीक है। भगवान युद्ध के रंग भूमि में कूद गए। तो जहां कूदे तो कन्हैया का चाणूर के साथ और दाऊ भैया का मुष्टिक के साथ भयंकर युद्ध, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बदद्वा पदाभ्याम एव चापादयोः विचकर्ष तुरण्योऽयं प्रसादविजीषया। भगवान ने हाथ में हाथ मिलाए, पांव में पांव, दाव पेंच शुरू हो गए। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी लग गई। द्वंद्व युद्ध होने लगा। सब ताली बजाने लगे, वाह। कुछ लोग देख करके भाग गए कि बताओ छोटा सा छोरा इतना बड़े बारे पहलवान से लड़ा रहे, ये अनर्थ है, अत्याचार है। तो कुछ भाग गए और भगवान युद्ध कर रहे हैं। इतने में मल्ल युद्ध होते होते भगवान को एक मुक्का मार दिया चाणूर ने। और चाणूर ने मुक्का मारा तो भगवान को कुछ नहीं हुआ। भगवान बोले अब तुमने मुक्का मार लो, हमारी तनक उंगलियां और देख लो भाई साहब। तो भगवान ने 4 उंगलियां बनाई हो, जहां जोर को चाटो धमक ना दो। सो घूमत भाव घेर के करते भाव अंत में हो गया गोविंदाय नमः। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय। दाऊ भैया ने मुष्टिक को मारा, बलैन सह मुष्टिक कहा। सल तोसल आए, भगवान ने सब मल्लों को मारा। बड़े बड़े पहलवानों को मारना प्रारंभ किया। राजा कंस आतुर हो गया, चिल्लाने लगा पकड़ो पकड़ो इन्हें, मारो इन्हें मारो। पर सांप डर के मारे कांपने लगे। भगवान समझ गए मौका बढ़िया है। भगवान छलांग लगा करके रंगमंच पर जहां कंस बैठा हुआ था वहां जाकर के पहुंच गए। कंस के केसों को पकड़ा भगवान ने और केसों को पकड़ करके पूरी रंगभूमि में घुमाया। भगवान ऊपर बैठ गए और कंस को समस्त पापों को याद करवा कर एक मुक्का बनाकर भगवान ने 6 प्रहार किया। कंस का वध हो गया। बोलो युगल सरकार की जय। दोनों हाथ आप सभी उठाएं और सभी श्रोता उठाएं दोनों हाथ और कथा के कंस के वध के साथ साथ कहें हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे माधव, हे माधव। कथा के कंस के वध के साथ साथ हमारे अंदर जो लोभ रूपी पाप रूपी व्यसन रूपी असत्य रूपी कंस विराजमान है उसका भी आप इस कथा के मध्य बद्ध कर देवे। बोलो युगल सरकार की जय।